हम लोग का जो मेन फोकस है वही है कि भाजपा को हराना है और इसके लिए हम लोग एकजुट होकर के प्रयासरत हैं। और सीट शेयरिंग का जहाँ तक बात है तो सीट शेयरिंग की सब कुछ फार्मूला ठीक ठाक से बैठेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। राष्ट्रीय पार्टी देखिए बड़ा जो होता है, जो सबसे ज़्यादा उसी को सबसे ज़्यादा त्याग करनी पड़ती है। पद नीतीश जी ऐसे ही बड़ा नेता है, नीतीश जी की कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले ही घोषणा किया जा सकता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव का रन बेहद ही करीब है। ऐसे में बिहार के साथ साथ देश की सियासत लगातार गर्माती जा रही है, मगर उसी बीच जहां एक तरफ बिहार में महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का मसला अब तक हल नहीं हो पाया है, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर रहे हैं। देखिए सीतामढ़ी से बिहार विधान परिषद के सभापति दिवेश चंद्र ठाकुर चुनावी मैदान में आगे आ चुके हैं जेडीयू की तरफ से, और सियासत भी गर्म है। देखिए इंडिया बनाम एनडीए की बात हो रही है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भाई मुंशी के लिए कहीं ना कहीं नाराज हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुंशी बनना चाहते हैं। हमारे साथ सीपीआई-एमएल के कद्दावर नेता विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं। अभी तो सीट शेयरिंग हुआ नहीं, फिर भी जिस तरीके से दिवेश चंद्र ठाकुर चुनावी मैदान में आ गए, उन्होंने कहा कि भाई लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार ने ही कहा कि जाइए आप चुनाव की तैयारी कीजिए, सीतामढ़ी से आपको चुनाव लड़ना है। देखिए पहली बात है कि हम सब लोगों का, पूरे महागठबंधन का और इंडिया अलायंस का एक ही फोकस है कि भारतीय जनता पार्टी को डिफीट करना है जी, उसको सत्ता से बाहर करना है जी। और इस सवाल को लेकर के हम लगातार प्रयासरत हैं। अब रही बात कि कौन चुनाव प्रचार कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन अपना बयान दे सकता है, इसके बारे में हम टिप्पणी क्या करें। पर उम्मीदवार तो चुनावी मैदान में जेडीयू की तरफ से आगे हो रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, वो सब कह सकते हैं अपने मुंह से, लेकिन इधर से कोई हमने तो घोषणा नहीं सुना है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी या इनके द्वारा किसी के द्वारा तो कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है, या ना पार्टी फोरम की ओर से कोई इस तरह का घोषणा किया गया है। तो कोई व्यक्ति अपना कह रहा है कि मैं फला जगह हूँ, मैं चुनाव तैयारी के लिए हमको भेजा गया है, तो ऐसे कहने वाले बहुत लोग होते हैं। नाम लेके अमरजीत जी कह रहे हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो खैर उनके बात पर हम क्या कहेंगे। हम लोग का जो मेन फोकस है वही है कि भाजपा को हराना है और इसके लिए हम लोग एकजुट होकर के प्रयासरत हैं। और सीट शेयरिंग का जहाँ तक बात है तो सीट शेयरिंग की सब कुछ फार्मूला ठीक ठाक से बैठेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। सर कैसे होगा? कांग्रेस ने 10 सीटों पर दावा कर दिया, आप लोगों ने भी कहा है कि 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर आप लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं। तो कब तक ये मसला जो है वो सुलझेगा? कहाँ पर जो है वो पेच फंस रहा है? देखिए दावेदारी कोई कर सकता है, लेकिन किसकी क्या जेन्युइन स्थिति है उस पर खड़ा होकर के अंत में फैसला होगा। और सबको पीछे हटना पड़ेगा। जो जितना दावा कर रहा है वो सब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जिसकी जितनी दावेदारी है वो सब कुछ मान ही लिया जाएगा। अगर सबका मकसद एक ही है कि भाजपा को हराना है तो सीट शेयरिंग के फार्मूला को बेहतर तरीक़ा से सेटल करना होगा और करके ही चुनाव मैदान में आया जाएगा। और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, ऐसे में कदम पीछे लेगी? देखिए राष्ट्रीय पार्टी, देखिए बड़ा जो होता है, जो सबसे ज़्यादा उसी को सबसे ज़्यादा त्याग करनी पड़ती है। और कांग्रेस को चाहिए भी कि देश के स्तर पर एकता मजबूत बने ताकि भाजपा को हराया जा सके। ऐसे में जो जेन्युइन स्थिति है उस पर खड़ा होकर के जिस राज्य में जो स्थिति बनती है उसके आधार पर ही वो निर्णय ले तो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, जेडीयू के तमाम बड़े नेता, चाहे हम बात करें विजय चौधरी हो या मदन सहनी हो या केसी त्यागी हो, सभी नेताओं जो है एक सुर में आ गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कन्वेनर से बात नहीं बनने वाली, भाई पीएम उम्मीदवार बनाए सीएम नीतीश को। मांग करते ही हैं लोग, लेकिन हम इस पर बारे में उनकी पार्टी का अपना मामला है, उठा सकते हैं। अभी महागठबंधन और पूरे अलायंस की ओर से सीट शेयरिंग का ही फार्मूला पर काम हो रहा है और लास्ट में जो है जब चुनाव बीत जाएगा तो उसके बाद पीएम के चेहरा पर बात। आपको लग रहा है ये मांग है या चेतावनी? क्योंकि वो कह रहे कन्वेनर से तो कुछ नहीं होने वाला। जब आप मानते हैं कि वरिष्ठ हैं, सबसे अनुभवी हैं, तो फिर पीएम उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने में आपको जा क्या रहा है? आप करिए ना आगे नीतीश कुमार को। देखिए ये पूरे अलायंस के बैठक के बाद ही न तय होगा। हर अलायंस के जो पार्टनर होते हैं, पार्टियां होती है, उसकी अपनी अपनी सीटों को, अपनी अपनी पदों का दावेदारी होती है।
पद नीतीश जी ऐसे ही बड़ा नेता है। नीतीश जी की कोई जरूरी नहीं है कि पहले ही घोषणा किया जा सकता है या कौन बनेगा इसकी घोषणा पहले ही कर दिया जा सकता है। पहले इंडिया अलायंस को सामने रखा जाए, उसके कन्वीनर कौन होंगे वो भी अब तय कर लिया जाएगा और तय करके चुनाव मैदान में आया जाएगा। सुशील मोदी कह रहे हैं, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, वो कह रहे हैं भाई नीतीश कुमार मुंशी बनने के लिए बेचैन है, मुंशी के लिए लड़ रहे हैं, मुंशी बनने के लिए। उनका क्या वजूद है अपने पार्टी में? कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? कुछ बोलते रहते हैं, उनके बात का कौन नोटिस लेता है? अरे राज्यसभा सांसद है सर, सांसद हो सकते हैं, बिहार में तो थे, बढ़िया पद पर थे, हटाया गया, कहाँ उनको ट्रेंडिंग में डाल दिया गया। तो उनसे उनका कोई बहुत बिहार में तरजीह नहीं है वैसे नेताओं का। और भाजपा का भी पूरे बिहार के भीतर मैं कह रहा हूँ कि जो स्थिति है बहुत बुरी स्थिति है और इसीलिए भाजपा घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। बौखलाहट घबराहट में कुछ कुछ लोग बोलते रहते हैं। तो आपने सुना, अमरजीत कुशवाहा जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि सब कुछ ऑल इन वेल है और जल्द ही सीट शेयरिंग का भी मसला हल हो जाएगा। मगर सियासत गर्म है और तमाम तस्वीरों से लगातार हम अपडेट भी कर रहे हैं। खैर, स्टूडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।